चोट लगी है, उस दिन रेप हुआ है। अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। सुना आपने? जी हाँ, ये हाथरस की निर्भया की आवाज है। अस्पताल में बुरी तरह घायल अवस्था में उसने पिछले 22 सितंबर को बताया था कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। और अब उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है कि लड़की के साथ तो बलात्कार हुआ ही नहीं था। ये बताने के लिए यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। इंडिपेंडेंट पत्रकार के द्वारा एफएसएल की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि लड़की से रेप नहीं हुआ था। रेप के बारे में कंक्लूसिव रिपोर्ट एफएसएल से आ गई है कि रेप के साइन नहीं हैं। तभी मैं ये बात आपको पूरी जवाबदेही के साथ बता रहा हूं कि उसके पहले भी कंक्लूसिव प्रूफ रेप का किसी डॉक्टर्स ने नहीं दिया था। तो क्या एडीजी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही हाथरस की वो बेटी झूठ बोल रही थी? एडीजी साहब फिर से सुन लीजिए इस बेटी की आवाज, जिसमें वो साफ साफ कह रही है कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। पुलिस प्रशासन शुरू से ही हाथरस कांड को दबाने की कोशिशों में जुटा है। इसके एक नहीं कई उदाहरण सामने हैं। 14 सितंबर को लड़की के साथ बर्बरता हुई और पुलिस ने छेड़छाड़ की मामूली धारा में रिपोर्ट लिखी। इसको लेकर हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने गैंगरेप के तहत केस दर्ज किया। बाद में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। हाथरस के एसपी ने तो बिना किसी आधार के कह दिया कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। मेडिकल असॉल्ट की बात, जो सेक्सुअल असॉल्ट की बात पीड़िता ने कही तो डॉक्टरों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई। डॉक्टरों ने उसको कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उसको एफएसएल रिपोर्ट से टैली करेंगे तभी वो उस पर कुछ पुख्ता राय दे पाएंगे। और जो प्राइवेट पार्ट्स में उन्होंने चोटों से इनकार किया है। पुलिस प्रशासन ने तो 29 सितंबर की आधी रात अंधेरगर्दी की सारी हदें पार कर दी। लड़की का शव दिल्ली से रात 1:15 बजे घर पहुंचा था। पुलिस लाश को फूंकने में जुटी थी। लड़की की मां पुलिस से गुहार लगा रही थी कि बेटी की एक बार सूरत तो देख लेने दो। गांव के लोग भी विरोध में खड़े हो गए। मीडिया भी सवाल पूछता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने हर फरियाद अनसुनी कर दी। सर, मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है? मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा। मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए। रात करीब 2 बजे लड़की के शव को चिता की लकड़ियों पर डाला और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। और अब यूपी पुलिस उधर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। पीड़िता का गला घोंटा गया था, उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मरीज का शुरुआती इलाज बहुत ही कमजोर तरीके से किया गया। पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि उसके गले को एक बार नहीं बल्कि कई बार दबाने की कोशिश की गई। उसके शरीर पर चोट के और भी निशान मिले हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जांच एजेंसियों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आगे की जांच की दिशा तय होनी है। लेकिन मौत की असली वजह विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। हाथरस की निर्भया की अभी विसरा रिपोर्ट नहीं आई है। विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी मौत किस वजह से हुई थी। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।